Subscribe our channel Pakistan Stories. Press bell icon. Like and share our videos. अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान स्टोरी में खुशामदीद। मेरा नाम मियां खुर्रम शहजाद है और आज मैं जिससे मिलवाने जा रहा हूँ मेरी और आपकी यादों में वो हमेशा 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 महफूज। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिफेंस के इलाका जैसे कब्रिस्तान में। मेरे साथ मौजूद है यहाँ के माली कब्रिस्तान की देखभाल करते हैं बल्कि नूरजहां की देखभाल यही यहाँ मुहैया है। और जब हम इनसे बातचीत की तो ये जान के बड़ी हैरत हुई थी, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो उनके बहुत बड़े मज़ा हैं। लेकिन ये जानने की कोशिश करेंगे मुखिया भाई से कि यहाँ पे ऐसे कौन से अफराद आते हैं जो यहाँ पे तो माशाल्लाह से इनकी बेटी आती है 2-3 महीने बाद, और उसके अलावा लाहौर से कुछ आने वाले हैं बेचारे वो आते हैं। और बाकी एक्टर्स आए रह गए हमारे जो बड़े हैं, उनमें से मोहम्मद वो अपना नदीम साहब आए थे और अपना मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, ये 2 जने आए थे। उसके बाद फिर कोई नहीं आया। अच्छा, ये कितने अरसे बाद कोई ना कोई बरसी के मौके पे आते हैं या बीच में जो है ना कोई लोग बीच में भी आ जाते हैं और बरसी में भी, यानी इतने ज़्यादा नहीं आते, सिर्फ यही चाहने वाले आते हैं, उनकी बेटी आती है और तो कोई नहीं। तो आप हमारे नाज़रीन को पैगाम देना चाहेंगे कब्रिस्तान के हवाले से कि जो आपकी यहाँ पे अपने प्यारे मौजूद हैं? जैसे आपने बोला माशाल्लाह से हमारे इतने प्यारे एक्टर हैं, उनको चाहिए कि इनके लिए फातिहा दुआ करने के लिए लाजमी आना चाहिए, ताकि आपके लिए भी कोई दूसरा आए। एक्टर में चाहत होना चाहिए इस तरह। सफ़र आखिरत हर किसी ने करना है, मैंने, आपने, हम सब ने, लेकिन पाकिस्तान स्टोरी उन तमाम लोगों की आवाज़ बनेगा जो यहाँ पे अपने प्यारों। जी मियाँ साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा पाकिस्तान स्टोरी का कि उन्होंने मुझे इस काबिल और इस लायक समझा कि मैं अपनी आवाज़ उन तक पहुँचाऊँ। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं खालिद ख़ान का, क्योंकि वो पाकिस्तान स्टोरी के न्यूज़ डायरेक्टर भी हैं और मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे समझा और मुझसे बात की। जहाँ तक मेरे वालिद साहब का ताल्लुक़ है जनाब अहमद जिएजा मरहूम का, तो वो जब पाकिस्तान आए थे इंडिया से माइग्रेशन के वक्त, तो जोड़िया बाज़ार में एक दुकान थी परचून, वो वहाँ काम किया करते थे और शाम में उनका शौक़ हुआ करता था फ़ोटोग्राफ़ी का, उनका शौक़ था। तो जब वो शाम को निकला करते थे तो स्टेज के कई प्रोग्राम्स हुआ करते थे कराची शहर में, और वो वहाँ जाके कवरेज किया करते थे।
ऐसे करते करते फिर उन्होंने रोज़नामा मिल्लत अखबार, जो गुजराती अखबार में वो शाया होता था कराची से, उसमें उन्होंने जॉब हासिल की। जब जॉब हासिल की तो वो उसमें एक पेज आता था जो शोबिस का हुआ करता था। तो मेरे वालिद साहब जो स्टेज प्रोग्राम हुआ करते थे या जो फ़िल्मों से मुताल्लिक़ या जो अवार्ड्स शो और कई तकरीबात हुआ करती थी वो कवर किया करते थे। ऐसे करते करते उनके कुछ ताल्लुकात और सलाम दुआ, जैसे आदमी जाता है फील्ड में तो वो ज़ाहिर सी बात है दोस्ती होती है, सलाम दुआ होती है और सारी चीज़ें होती हैं। तो उनके भी ताल्लुकात फिर जुड़े बड़े बड़े अदाकाराओं के साथ, जिसमें मैडम मलका तरन्नुम नूरजहां साहब, उनकी फ़ैमिली से उनके अच्छे रिलेशन थे। और मैडम जो है वो मेरे वालिद साहब से बहुत प्यार भी करती थी, शफ़क़त भी करती थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो कवरेज करते थे, आना जाना था। फिर वो कई बार जो है जब वालिद साहब की याद आया करती थी तो उनको कहते थे कि आप लाहौर आ जाएं और मेरे पास 2 दिन स्टे करें, तो मुझे कुछ बातें भी करनी है आपसे मीडिया के हवाले से। तो वो इस हवाले से वो उनको बुलाया भी करती थी वहाँ, तो वो जाया भी करते थे। फिर एक मेरे भाई हैं आरिफ जिएजा, वो शहीद हो गए थे हादसे में। तो एक तकरीब हुई जिसमें मुजीबुर रहमान फ़ोटोग्राफ़र हमारे वेब के सदर रहे, तो उन्होंने एक तकरीब में ये बात कही कि अहमद जिएजा को जो लक़ब दिया गया था जिएजा का, वो मैडम मलका तरन्नुम नूरजहां ने दिया था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि हम जो है वो कास्ट वाइज मेमन हैं। तो इंडिया में आपको पता है कि जो मेमन होते हैं तो उनको उनके वालिदैन प्यार से निक नेम भी पुकारा करते हैं। तो जो मेरी दादी थी ना, तो वो मेरे वालिद साहब को जिएजा कहती थी, दुआ देती थी। तो वो फिर उन्होंने निक नेम लगा दिया नाम के आगे, फिर वो हमारे नाम के भी आ गए माशाल्लाह। तो वो चलता चला आ रहा है। फिर कई लोगों ने मुझसे सवाल भी किया, मगर वो उन्होंने एक बात कह दी थी तो उसको तो मैं डिनाई नहीं कर सकता था, वो भी हमारे सीनियर्स थे। मगर जो बात है वो ठीक यही है। मैडम साहिबा की बड़ी खिदमत है हमारे मुल्क के लिए, और जब भी पाकिस्तान की जंगें हुई तो उनके जब तराने लगाया करते थे तो एक जोश और वलवला कौम में और हमारी सिक्योरिटी इदारों में और सब में आ जाया करता था। तो आम आदमी भी ज़ाहिर सी बात है उसमें बिल्कुल ही उनकी आवाज़ सुन के उसमें जलवा वलवला आ जाया करता था। तो ये तो बात उनकी थी। फिर उनको अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक 27वीं शब, जो इंसान हर चाहता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं इस दुनिया से रुखसत हूँ, तो रमज़ान का महीना हो, रोज़े की हालत हो, बड़ी रात हो, तो माशाल्लाह वो भी उनको नसीब हुई। अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए, हमारे वालिद साहब की भी मग़फ़िरत फ़रमाए। ये एक छोटा सा अहवाल था जो मैंने पेश किया है। मज़ीद इस पर कभी बात होगी तो मैं पूरा इसको इंशाल्लाह बताऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का, आपने वक्त निकाला, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक्स्ट्रा ले लो जी। जैसा कि अभी हमारे साथ मारूफ सहाफ़ी और मलका तरन्नुम नूरजहां का जब जिक्र हुआ तो इनकी फ़ैमिली का अगर जिक्र ना किया जाए तो ये मैं समझता हूँ कि नामुनासिब सी बात है। उन्होंने थोड़ा तारीख़ के आईने में अपनी फ़ैमिली का बैकग्राउंड और चीज़ों का अहवाल शेयर किया। तो कहीं मत जाइएगा, ऐसी और बहुत सारी स्टोरीज़ पाकिस्तान स्टोरी पे ही आपको मिलेगी। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ये आपका अपना चैनल है पाकिस्तान स्टोरी। बहुत शुक्रिया। Subscribe our channel Pakistan Stories. Press bell icon. Like and share our videos.